बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 20 अप्रैल सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और शहर इक़्तिदार में रात से ही सिक्योरिटी के कुछ गैर मामूली इंतजामात हो रहे हैं। रेड जोन सील हो रहा है, जो एक्सटेंडेड रेड जोन है उसे भी सील किया जा रहा है। जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े हैं और पुलिस हाई अलर्ट पे है। और नौबत यह है कि दूसरे सूबों से भी नफरी मंगवा ली गई है। तो लोग कल रात से ही पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है। पीटीआई ने तो अभी कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आजकल एक और ऐसा मामला भी है जो बड़ा हसास हुआ है हुकूमत के लिए, और उसके ऊपर पॉलिसी जो है वो ज़रा सख्त की गई है। उसकी तफसीलात मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। फिर इस्लामाबाद में इमरान खान से मुतालिक 45 दिन अहम करार दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके चिल्ले के आखिरी 45 दिन चल रहे हैं, कोई कह रहा है बस आखिरी 2 महीने रह गए। तो ये माजरा क्या है, इनकी पार्टी के अपने लोग जो है वो किस किस्म के हिंट्स दे रहे हैं और चल क्या रहा है शहर इक़्तिदार में, वो तफसील भी आपके साथ ज़रा शेयर करनी है। और फिर रात के खबर आई अहमद नूरानी के जो 2 भाई लापता हुए थे, उनकी बाजियाबी की खबरें चल रही हैं कि पुलिस ने भरपूर एक्शन करते हुए डाकुओं से उनको बाजियाब करा लिया है और एक्शन से भरपूर कुछ विजुअल्स भी जारी किए गए हैं। कहाँ है अहमद नूरानी के भाई, क्या पहुँच गए हैं खैरियत से घर? आखिर में इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है, साडा कुत्ता कुत्ता तो तोड़ा कुत्ता टोमी। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है, कौन कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ चुके हैं अभी तक। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा मार्च और अमरीकी सफारत खाने की जानिब बढ़ने का ऐलान किया है। उनके मुख्तलिफ शहरों में ये इज्तिमात हो रहे हैं। गज़ा मार्च के हवाले से कराची में भी हुआ, लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो उन्होंने अमरीकी सफारत खाने की जानिब बढ़ने का ऐलान किया है। इस सारी सूरत हाल में चूँकि अमरीकी सफारत खाना जो है वो मोस्ट सिक्योर्ड एरिया में है, रेड जोन में है, तो वहाँ तक तो आम हालात में नहीं जाया जा सकता। लेकिन एहतजाज की सूरत में अगर कोई ऐलान करे तो फिर ये सारा कुछ होता है। और वैसे भी आजकल मौजूदा हुकूमत में तो इस्लामाबाद में गज़ा के हवाले से कोई मार्च करना ये ऐसे ही है जैसे कोई पीटीआई को पॉलिटिकल एहतजाज कर दे, और जो सलूक उसके साथ होता है ऑलमोस्ट वही होता है। तो हमने देखा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद कितनी बार गिरफ़्तार हो चुके गज़ा मार्च के हवाले से, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो अब देखते हैं, इस बार तो काफ़ी पेशगी इंतजामात किए गए हैं। जो रेड जोन है वो सील है। वफाकी हुकूमत ने मार्च के शुरा से सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया है। इस टाइम जो टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें चल रही हैं ज़राए से, वो यही है कि ये जो एक हालिया कानून बनाया गया था, पीसफुल असम्बली एक्ट या पब्लिक एक्ट, उसके तहत मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे और एहतजाज करने या उस पर उकसाने वालों को फ़ौरी गिरफ़्तार करने का भी फ़ैसला किया गया है। इसीलिए रेड जोन में इजाफी नफरी भी तैनात कर दी है और बाकी इधर उधर से भी नफरी जितनी चाहिए थी रिक्वायर्ड, वो मंगवा ली गई है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आज होगा। बहरहाल वो नेक्स्ट जब व्लॉग करूँगा तो उसमें आपको अपडेट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि हुकूमत सिर्फ पीटीआई के हवाले से ही काफ़ी एक्टिव हो जाती है, गज़ा मार्च के हवाले से भी पॉलिसी काफ़ी सख्त हुई हुई है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का 45 रोज़ का चिल्ला, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू हुए हैं और सवालात भी उठ रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब ऐसा लग रहा है कि 45 दिन से लेके 2 महीने तक ये इमरान खान साहब के यूँ कह लीजिए बड़े अहम क्रूशल डेज़ हैं जिनमें फ़ैसले हो सकते हैं उनकी रिहाई के हवाले से कि कहाँ तक ये मामला आगे जाना है। शेर अफजल मरवत साहब का मैं बयान सुन रहा था, उनका मैं हवाला बिल्कुल ना देता, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ, आगे चल के आपको वजाहत भी करता हूँ कि क्यों मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को कहा गया था या कहा गया है कि 2 महीने के लिए बिल्कुल खामोशी रखें, सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानबाजी का सिलसिला नहीं होना चाहिए, तो 2 महीने के अंदर अंदर रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन गुजर गए हैं, बाकी 45 दिन रह गए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के महाज पे कोई बड़ी इस तरह की सिचुएशन ना हुई, कोई वो क्या कहते हैं बहुत सख्त किस्म के बयानात ना आ गए, तो वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद कुछ हो सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है मामला। शेर अफजल मरवत साहब की इस बात को एक साइड पे रखिए, मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि पार्टी के जो संजीदा हल्के हैं इस टाइम, जो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के, वो भी लगभग ऐसी ही गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं
और ऑन द रिकॉर्ड भी इसके हिंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल साहिबजादा हामिद रज़ा मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है ये जो मुज़ाकराती सारा मामला है। तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमारे मुस्कुराने के दिन है। उस वक्त तो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन वो फिर सिरे नहीं चढ़ सके तो मामला ठंडा हो गया। अभी उन्होंने दो तीन दिन पहले ही हमसे बात करते हुए, बल्कि उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको सुना भी दूँ। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि 4 महीने जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रिक्वायर्ड है। उनमें से 2 गुजर चुके हैं और अब 2 महीने रह गए हैं। यानी साहिबजादा हामिद रज़ा भी बार बार ये पेशेंट गोई कर रहे हैं कि 2 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ फाइनलाइज होगी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई में मज़ीद ताख़ीर भी है? नहीं। कब तक मुमकिन है? मैंने 4 माह कहा था, 2 गुजर गए हैं। मैं स्टिल, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मैं ये सियासी बात कर रहा हूँ, आई स्टिल बिलीव के 2-2.5 महीने में खान साहब इंशाल्लाह। जो मुल्क के हालात हैं दाखिली और खारजी, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़्यादा अरसे के लिए अंदर रखा जा सकेगा। एज सिंपल एज दैट। सर, आप कह रहे हैं कि खान साहब 2 महीने तक तकरीबन रिहा हो जाएंगे। एक तरफ 4 कहा था, 2 गुजर गए। सर, इस हवाले से जो चीज़ें अभी पैरेलल चल रही हैं अगर आप उनको देखें, फॉर एग्जांपल ऊपर से मुज़ाकरात की खबरें चल रही हैं कि बस आरिफ अलवी आए और कुछ चीज़ें फाइनलाइज होनी है, तो मुज़ाकरात का भी कहीं ना कहीं सीन शुरू हो जाना। अभी हुए नहीं है, एज इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन ये सारा कुछ जल्द वाइंड अप होना है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई एहतजाज की तैयारी कर रही है, वो अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन उनकी चल रही है। दूसरी तरफ अदालतों में 9 मई के केसेस जो हैं उनके लिए क्रूशल टाइमलाइन दी जा रही है कि 4 महीनों के अंदर अंदर इनको निपटा दिया जाए। तो अगर लेट्स सपोज 9 मई के वाक़यात का फ़ैसला हो जाता है, उसमें दर्जनों अरकान कौमी असम्बली को आप सज़ा सुना देते हैं, फिर आगे इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल, ये सारी चीज़ें, ये इतना क्रूशल मामला है, यानी इतना फंस जाएगा ये सारा कुछ। ऑलरेडी मैस्ड अप सिचुएशन है, इसमें अगर ये सारा डिसीजन भी अभी आना है ना मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, कितना और लंबा खींचेगा। जब से चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का सारा मामला, अब 4 महीने हो गए हैं, आईनी बेंच बना, एक भी फ़ैसला नहीं हो सका, और जिसको वो सुन रहे हैं वो लंबा केस चलता जा रहा है मिलिट्री ट्रायल वाला। अब उसका भी जाके कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है। अगर तो वो कहते हैं कि जनाब ठीक है मिलिट्री ट्रायल कर दिया जाए या बिल्कुल अलाउ है, तो वो भी एक ऐसी सूरत होगी जो कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होगी हर फ्रीक के लिए, क्योंकि उसमें आगे जाना वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस रहेगा, एक और मैस्ड अप सिचुएशन रहेगी। तो इन चीज़ों को अगर दूसरी साइड पे भी कहीं ना कहीं ये सोच पाई जा रही है कि यार चले वाइंड अप करते हैं, या कुछ चीज़ें कोई लचकाप दिखाएं, या ये CBMs बने, तो दैट मीन्स कि इन चीज़ों को वहाँ उस स्टेज पे जाने से पहले वाइंड अप करना है। तो ये है इस टाइम की अंडरस्टैंडिंग जो मैं शहर इक़्तिदार में आसपास सुन रहा हूँ कि ये सारा कुछ होगा। और अब तो इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी ज़मानत का केस है, या उनकी जो मरकज़ी अपील है, वो भी इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर लगाई जानी है। उसका केस भी आना है, क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जुडिशल ऑर्डर पास हो चुका है। तो मेरा ख्याल 2 दिन गुजर गए हैं, आगे 12 दिन रह गए हैं। तो इन 12 दिनों में 13 दिनों में इमरान खान का ये केस भी लगना है। वो कितना आगे लंबा चलना है उसकी भी टाइमलाइन यही है, 2-3 महीनों के अंदर अंदर उसका डिसीजन होना है। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रात ये खबर आई कि अहमद नूरानी के जो भाई हैं, 2 लापता भाई, वो डाकुओं से बाजियाब करा लिए हैं पंजाब पुलिस ने। और पता चला कि कोई कच्चे में पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कोई ऑपरेशन किया, और इस दौरान डाकुओं से उनका मुकाबला हुआ और डाकू ज़ख्मी हुए और वो फ़रार हुए। उनका ताक़ुब जारी है, लेकिन इस दौरान वो 2 मगवी भाई जो हैं उनको छोड़ के फ़रार हुए। उनमें मोहम्मद अली और सैफुर रहमान, ये 2 भाई हैं। और ये दोनों किसके भाई हैं? ये अहमद नूरानी के भाई हैं। और अभी तक सिर्फ ये इत्तलात आई हैं कि उनकी बाजियाबी की इत्तलात, वो कहाँ पर हैं, वो घर पहुँच गए हैं, नहीं पहुँचे, अपनी वालदा से मिले हैं, नहीं मिले, इसके बारे में जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा था मैंने अपडेट लेने की कोशिश की, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। एंड आई होप कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हों या दिन के किसी वक्त में ये ख़बर आ जाए कि वो अपनी वालदा के पास चले गए हैं, क्योंकि उनकी वालदा को जितना बेकरार, जितना परेशान अदालतों में देख लिया है, अब तो हिम्मत भी नहीं है कि उनके वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए की वीडियोस दोबारा देखी जाएं। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी के दिल में ये रहम आया और ये सारा जो भी एक्शन आपने देखा, ये कुछ हुआ, बाजियाबी मुमकिन हो सकी, तो चलें, देर आए दुरुस्त आए कि उनकी वालदा बहुत परेशान थी। तो मेरे तो दिल से ही दुआ निकलती थी, मैं करता भी था दुआ कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को सब्र आ जाए। वो इस उम्र में, इस एज में अदालतों के धक्के खाने वाली एज नहीं थी उनकी। बहरहाल एक ख़बर ये भी है कि इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आने वाली हैं।
जब मेरे तक ये खबर पहुंची मैंने कहा चेक किया जाए कि कौन सी खुशखबरियां आ रही हैं वकीलों के लिए। तो फिर पता चला कि पीटीआई के वोटों से जीतने वाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर मुंतखब हुए थे वाजिद गिलानी साहब, जिन्होंने वोट सारा इमरान खान और पीटीआई के नाम से उठाया और फिर वो साइड बदल के आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मिले, ज़रा गुलदस्ते वगैरह लेते हुए तस्वीर आई उनकी, और पीटीआई ने अलग ऐलान कह दिया कि जनाब ये तो हमारे कैंप से निकल के दूसरे कैंप पे जा चुके हैं। तो अब उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया अपने पेज के ऊपर, फेसबुक पेज पे। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के वकला के लिए G11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ वाक़े खाली प्लाट आर्जी चैम्बर्स की अलॉटमेंट के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि ये सारा कुछ ऑर्गेनिक तो नहीं हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, कुछ हुआ होगा, इसमें ऑब्वियसली हुकूमत की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आ जाके एंड रिज़ल्ट क्या निकला? चैम्बर्स की अलॉटमेंट, खाली प्लॉट और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आके मामला जो है वो मुक गया है। तो इसके ऊपर फर्दर बंदा क्या ही बात करे। तो वो कह रहे हैं कि वकला बरादरी के जो मसाइल है वो मैं हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तो लेट्स सी कैसे लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला या बाकी ओवरऑल जो वकला बरादरी है वो किस तरह इसको बयान को लेती है। मैंने आगाज़ में आपको एक मिसाल दी थी कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तोड़ा कुत्ता टोमी। वो मैंने इसलिए कहा कि सोशल मीडिया पे तलत हुसैन साहब जो हैं एंकर हैं, उनका एक माजी का ट्वीट और एक हालिया ट्वीट ये दोनों सर्कुलेट कर रहे हैं। और ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है, सिर्फ ये तलत हुसैन साहब ही नहीं और भी बहुत सारे नामी ग्रामी एंकर्स, तजिया निगार, सहाफ़ी अक्सर ये करते रहते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी और तालिबान के साथ कोई मामलात आगे पीछे होते थे, शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कर रहे हैं या कोई वफ्द आ गया यहाँ पर, तो बड़ी हकारत से कहा जाता था बैक टू द तालिबान। ठीक है, ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी कि तालिबान के पास वापस चले गए। आज ये हुकूमत कर रही है तालिबान के साथ। मैंने इसको पिछले व्लॉग में भी अच्छा इनिशिएटिव करार दिया था। मुझे लगता है कि दोनों ममालिक को बेहतर तरीके से डील करना चाहिए बजाय इसके कि तलखियाँ बढ़ें। मैं तो ख़ुद मानता हूँ कि ये अच्छी पेशरफ्त है। आज तलत हुसैन साहब ने भी कहा कि बिग डेवलपमेंट, लेकिन जब इमरान खान के टाइम पे हो रही थी तो तब ये बिग डेवलपमेंट क्यों नहीं थी? तब ये क्यों बैक टू तालिबान करके एक वो बड़ा हकारत के साथ ट्वीट होता था? और ये एक पूरी सीरीज़ रही है, पूरी एक टाइमलाइन रही है कि इमरान खान ने कुछ भी किया है ना वो बुरा है, सेम उससे भी बदतर या बुरा कोई और कर दे वो सबसे बेहतर है। इस तरह करके बहुत सारे लोगों ने दिखाया है। तो बहरहाल ये पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से ना करें, अपनी सोच, आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए कि क्या पॉलिसी है आपकी और क्या आप बात कर रहे हैं, लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं। एनीवेज़, लाल माली के हवाले से एक मैंने छोटी सी खबर शेयर करनी थी। लाल माली पीटीआई के उम्मीदवार थे उमरकोट से। उनके मुताबिक वो उमरकोट का इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के मुताबिक वो इलेक्शन हारे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा। पहले तो वो गिरफ़्तार हो गए कल, फिर काफ़ी रेजिस्टेंस हुई, रिहा हो गए, और अब वो एक सवाल पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि अगर पीपल्स पार्टी जीती उमरकोट से है तो वो जश्न उमरकोट में क्यों नहीं मना रही, वो हैदराबाद जा के क्यों मना रही है, आगे पीछे इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, उमरकोट में क्यों नहीं आ रहे। तो ये उनके सवाल है। अगर कोई जवाब दे सके इसका तो ज़रूर दे सके। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।